चैट पे मौजूद अगर मैं खुशामदीद ले जनाब, हुकूमत का तो गुस्सा उतरने का नाम नहीं ले रहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने के बाद पहले मरियम नवाज की तरफ से बमबारी की गई है और अब नवाज शरीफ साहब भी खम ठोक कर ना सिर्फ मैदान में आ गए हैं बल्कि उनकी तरफ से एक अहम तरीन मुतालबा भी सामने आया है। और ये मुतालबा है पाकिस्तान के आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस समेत 2 दीगर जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात सामने आई है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही गई है कि समझ नहीं आ रही कि हुकूमत अभी तक इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस क्यों फाइल नहीं कर रही। इनको फौरी तौर पर ये रेफरेंस फाइल कर देना चाहिए। और आपको मैं ये यहाँ पर ये बात भी बताते चलूँ कि नवाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कुछ वाकयात हुए हैं और वो वाकयात बुनियादी तौर पर ये जो चीज़ें को एक दूसरे के साथ मिलाना है, इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन तमाम सागा ऑफ इवेंट्स की। नवाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लंदन के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग होती है और यहाँ पर पाकिस्तान से भी मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप इन इजलासों के अंदर शरीक होती है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ अहम ऐलानात आते हैं। और इसके साथ साथ ये जो 3 रुकनी, 5 रुकनी, 7 रुकनी, 9 रुकनी, 6 रुकनी, ये जो बेंचेस के चक्कर चले हुए हैं, यहाँ से भी कुछ डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं और उसके नतीजे में ही ये जो अगली डेवलपमेंट्स हैं यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐलान के जनाब 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए और उससे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये ऐलान के जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला नहीं मानना। इसका मतलब ये है कि ये जो खुली लड़ाई है ये अब माहौल उसके लिए ना सिर्फ बनता जा रहा है बल्कि ये बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पर बहुत सारी बातें की, वहां पर उन्होंने इस हवाले से भी जिक्र किया कि जनाब ये वही जज साहिबान हैं, जब मेरे खिलाफ केसेस चल रहे थे तो मुझे गॉड फादर के नाम से नवाजा गया, मुझे सिसिलियन माफिया कहा गया। और उसके बाद किसी जज साहब की तरफ से ये बात भी सामने आई कि नवाज शरीफ को जो सजा दी गई वो एक काला कानून है, एक काला फैसला है, लेकिन उस काले फैसले को सफेद करने के लिए किसी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस काले फैसले को बदलने के लिए किसी ने कोई रोल प्ले नहीं किया। उस काले फैसले के तहत जो नाअहली हो गई है उस नाअहली के खात्मे के लिए भी किसी तरफ से कोई किरदार अदा नहीं किया। और यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जो जिसे सर्दमोरी कहते हैं उसकी तरफ से वो जो रवैया है उसको अपनाए जाने पर भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से अफसोस का इजहार किया गया। और बुनियादी तौर पर आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ दौर के अंदर जिला वतन किया गया था और उस वक़्त जिला वतनी के बाद जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई थी लाहौर एयरपोर्ट पर, तो उस मौके पर भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि मुझे कहा गया कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब मैंने कदम बढ़ा दिया, मुड़ के देखा तो मुझे अपने पीछे कोई नजर नहीं आया। और यही शिकवा है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ये कहना चाहते हैं, आज कम से कम मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात बड़ी क्लैरिटी से नजर आई कि हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, इन सब जमातों की तरफ से एक एजेंडा फिक्स कर लिया गया है, तय कर लिया गया है। और वो ये है कि अब उन्होंने शहादत के मर्तबे पर खुद को फाइज करना है और सियासी शहीद बनना है। और उस सियासी शहीद बनने के लिए उनको जो मजलूमियत का बयानिया चाहिए, वो मजलूमियत का बयानिया उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ जोर आजमाई करके, पंजा आजमाई करके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर जिसे हम कह सकते हैं कि सींग फंसाने के नतीजे में ही वो बयानिया मिल सकता है। और उसी बयानिए के लिए अब वो कोशिशें जारी हैं। और अगर आप मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट देखें जिसके अंदर उन्होंने अजमल जामी के जो सवाल था उसका उन्होंने जवाब दिया और अजमल जामी ने ट्वीट के अंदर मरियम साहिबा को इस बारे में आगाह करने की कोशिश की कि फैसला ना मानने का मतलब या फैसले को मुस्तरद करने का मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की ना सिर्फ सरेआम तौहीन कर रहे हैं बल्कि तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक माहौल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसका नतीजा यकीनी तौर पर नाअहली के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। तो मरियम नवाज ने उस पर जवाब दिया कि जनाब अब हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, नाअहली होती है तो हो जाए, इस बात का कोई डर नहीं है। इसका मतलब ये है
कि जो मरीम नवाज हैं या मुस्लिम लीग नून है या हुक्मरान इत्तेहाद है, वो अब नाअहलियों के खतरात से या नाअहली के खौफ से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अब उनको अपने लिए एक नया बयानिया चाहिए। और वो बयानिया बिल्कुल सुल्तान रईस जैसा बयानिया होना चाहिए, जहां पर वो बढ़ के मारे, जहां पर गंडासे पकड़े और लोगों की गर्दनें उतार दें, क्योंकि ये पंजाब है और पंजाब के अंदर आपको ऐसे ही नैरेटिव की जरूरत पड़ती है और इसी नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ना है अब मुस्लिम लीग नून ने। अब अगर नवाज शरीफ साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब मुझे नाअहल कर दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई सड़कों पर नहीं आया, तो वो बुनियादी तौर पर इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून की बनिस्बत अपना जो कल्ट था या उनकी जो मासेस के अंदर पॉपुलैरिटी थी, उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उसको इमरान खान साहब बड़े अच्छे तरीके से बरूए कार लेकर आए और उन्होंने पब्लिक प्रेशर के जरिए भी बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए मनूवर किया और उसके नतीजे में अपने लिए कुछ रियायतें हासिल की। इमरान खान के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो रही थी, रात 12 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट खुलती है और 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, लाइटें ऑन होती हैं, तो इस बात को इमरान खान साहब ने इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उसके बाद इमरान खान की हर तकरीर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर बयान, हर तर्जुमानों की मीटिंग, हर सोशल मीडिया कैंपेन के अंदर सिर्फ एक ही नुक्ता होता था कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली। और उसके बाद वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वही लाहौर हाई कोर्ट है और दीगर अदालतें हैं जिन्होंने रात 12 बजे के बाद भी खुलकर इमरान खान को रिलीफ दिया। श्री मज़ारी वाला वाकया आपके सामने है, जब उनको इस्लामाबाद से पुलिस ने इमरान खान के दौर में ही गिरफ्तार किया था। उस्मान बुज़दार साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त श्री मज़ारी की बरामदगी के लिए रात को 12 बजे हाई कोर्ट खुला था। और ये बुनियादी तौर पर सिर्फ उस ताने को जो इमरान खान दे रहे थे, उस ताने को ख़त्म करने की कोशिश थी। लेकिन इस तरह का जो लोगों को सड़कों पर लाकर एक मूवमेंट बनाना या एक राय अम्मा को हमवार करना, वो शायद मुस्लिम लीग नून के लिए पॉसिबल नहीं था और इसी का जिक्र किया है नवाज शरीफ ने। और अब उन्होंने इस बात का जिक्र दोबारा किया है, ये कहते हुए कि जनाब इस तरह के जो फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस दे रहे हैं और ख़ासतौर पर ये जो 3 रुकनी बेंचेस दे रहे हैं, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में जो डॉलर है वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। डॉलर जो है वो 500 रुपए तक पहुंच जाएगा, पेट्रोल जो है वो 500 रुपए तक पहुंच जाएगा, चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगी, कंट्रोल से बाहर सिचुएशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके नतीजे में एक अदालती जंग का आगाज हो जाएगा और ये अदालती जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, इसके अंदर शिद्दत आती रहेगी और जैसे जैसे इसके अंदर शिद्दत आएगी तो ये जो टकराव है ये आगे बढ़ेगा और उस टकराव के जो असरात हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आएंगे और जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आएंगे तो जो लोग हैं जो इस वक्त शदीद तरीन दबाव का शिकार हैं, वो मजीद दबाव का शिकार होते चले जाएंगे और उस वक्त ये जो बयानिया है इस वक्त का, यही मुस्लिम लीग नून के काम आएगा। और यही वजह है कि नवाज शरीफ अपने वर्कर्स से और पाकिस्तान के अवाम से ये बात कहते हुए पाए जाते हैं कि निकलो, अब भी नहीं निकलना तो कब निकलना है? कब निकलना है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब लोगों को निकालना ये एक बहुत बड़ा एक जिसे हम कह सकते हैं कि मुआजिज़ा होगा। मुआजिज़ा इस वजह से ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि अब वो हालात नहीं रह गए। सोशल मीडिया ने आने के बाद माहौल को बदल दिया है। अब कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लैरिटी के साथ आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक टकराव की पॉलिसी या हुक्मरान इत्तेहाद एक टकराव की पॉलिसी पर गामजन है। पंजाबी कहते सीधा टुड मारना जाके, ये इन्होंने टुड मारना जाके सुप्रीम कोर्ट को, इस गाड़ी ने जाके बजना है सुप्रीम कोर्ट के गेट पर। और इसका मतलब ये है कि जब ये गाड़ी वहां पर जाकर हिट करेगी तो ये 97 का रेप्लिका का टाइम नहीं है अब कि सजाद अली शाह साहब को आपने कान से पकड़ के निकाल दिया। अब ऐसे हालात नहीं हैं और ये वजह है कि इमरान खान साहब भी खम ठोक कर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि आज आपको याद है कि एक 6 रुकनी बेंच बना था जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से दिए जाने वाले जो फैसला है उस फैसले को असर नौ समात करनी थी। और यहाँ पर ये जो नुक्ता है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सारे जज साहिबान के खिलाफ भी
तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। ये बात मैं बहुत ज़्यादा डर डर के कह रहा हूँ, क्योंकि वो बेंच, वो 3 रुकनी बेंच जिसने ये फैसला दिया था, अक्सरियती फैसला था, 2-1 की अक्सरियत से आया था 184-3 के हवाले से कि जनाब इसके तहत मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही वो कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ जारी थीं और उसके ऊपर फिर जब 6 रुकनी बेंच बनाया गया तो पिछला जो फैसला जिन जज साहिबान ने दिया था, उन जज साहिबान को इस 6 रुकनी बेंच के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। और यहाँ पर ये बात भी है कि ये जो 6 रुकनी बेंच बना, इसने सिर्फ 5 मिनट की समाअत के अंदर इस केस को क्लोज कर दिया और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के फैसले को एक इंटरम फैसला करार दिया और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट होती है। और यहाँ से जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको आपने निहायत तवज्जो के साथ सुनना है। होता यह है कि इस बेंच के में शामिल 2 अदालती शख्सियात, ये जो 6 रुकनी बेंच है, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब, ये 6 रुकनी बेंच में से 2 अदालती शख्सियात ने इस कार्रवाई के इख्तिताम के बाद जाकर एक और अदालती शख्सियत से मुलाकात की है और उसके अंदर उन्होंने आज की जो होने वाली कार्रवाई है इस 6 रुकनी बेंच की, इसके ऊपर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो ये बात समझ ही नहीं आई कि आज ये बेंच बनाने की इस तरह नौबत क्यों आई, ज़रूरत क्यों पेश हुई, और अगर ये बेंच बना ही था तो इस बेंच ने आज कार्रवाई क्या की है। 5 मिनट के अंदर इस सुमोटो नोटिस को ना सिर्फ क्लोज कर दिया गया बल्कि इसके बारे में ये बात भी बताई गई कि हम इसके ऊपर तफसीली फैसला देंगे। जब कार्रवाई ही 5 मिनट, इस केस को सुना ही 5 मिनट गया है तो इसके ऊपर तफसीली फैसला कैसे आएगा और किस तरीके से एक बेंच जो एक मुकम्मल बेंच था, 3 रुकनी बेंच था, किस तरीके से उसके फैसलों को एक अबूरी फैसला करार दिया जाएगा। और ये जो चीज़ है, उनका ये कहना था, वो जो 2 अदालती शख्सियात थीं जो आज के 6 रुकनी बेंच में शामिल थीं, उन्होंने उस आला अदालती शख्सियत के पास जाकर इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट चली है, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई चली है, इसने बहुत ज़्यादा और बहुत संगीन सवालात उठा दिए हैं और इन सवालात के जवाबात तलाश करना, वो पंजाबी कहते हैं ना हत्थां दी लाइयां या जड़ियां ने दंदा नाल नहीं खुलदियां, तो यही मिसाल उन्होंने वहां पर दी कि जनाब इस तरह की सिचुएशन में अब हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, फुल कोर्ट बन नहीं रहा, फुल कोर्ट इजलास हो नहीं रहा और ये जो कार्रवाई है ये दिन ब दिन संगीन होती चली जा रही है। अब सियासी जमातें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हैं, हेड ऑन की सिचुएशन है। मुस्लिम लीग नून के चीफ ने, मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो ने जो फैसला कर दिया है 3 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का, इसका मतलब ये है कि ये कार्रवाई अब होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बगावत की कैफियत है ये भी आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि इसका ऐलान भी बरमला होगा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।